हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं और इनकी हम कैसे पहचान करते हैं और इनकी कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर इन्हें इन बालकों को अन्य बालकों से अलग करती हैं। सामान्य तौर पर जो प्रतिभाशाली शब्द है, जिसको अंग्रेजी में गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं प्रकृति का उपहार होते हैं। ये कुछ असामान्य विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं और ये जन्मजात होते हैं। काल्सनिक ने प्रतिभाशाली बच्चे को डिफाइन करते हुए कहा था कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आयु वर्ग में किसी विशेष योग्यता में श्रेष्ठ है और जो योग्यता उसे समाज में जीवन के स्तर को उठाने के लिए विशेष योगदान देने वाला बना देती है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं और ये प्रकृति द्वारा समाज के लिए उपहार होते हैं। इनके मौलिक चिंतन क्रियाकलापों के द्वारा समाज को बड़ा लाभ होता है। इसलिए शिक्षा शास्त्री इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करते हैं ताकि ये अपनी गॉड गिफ्टेड योग्यताओं का पूरा पूरा विकास कर सकें और अपने समाज और राष्ट्र को लाभान्वित कर सकें। सामान्य तौर पर मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बच्चा उसे माना है जिसकी बुद्धिलब्धि जो है 130 से अधिक होती है। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है उन बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चा वो होता है वास्तव में जो अपनी उपलब्धि को निरंतर बनाए रखता है और जीवन में प्रत्येक कार्य में अपनी निरंतरता को मेंटेन करके रखता है। प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम आसानी से उनकी प्रतिभा को पहचान सकते हैं और उनकी प्रतिभा का लाभ उठा सकते हैं। वो विशेषताएं हैं जैसे शारीरिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा इनका शारीरिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। इनका शारीरिक विकास के साथ साथ विकास के जो अन्य आयाम होते हैं उनमें भी तीव्रता होती है, जैसे इनका संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, चिंतन मनन तथा प्रत्यक्षीकरण, ये सभी जो हैं ये सामान्य बालकों से अधिक तीव्र गति से विकसित होती हैं। मानसिक विशेषताओं पर बात करें तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 130 से अधिक होती है। इनका चिंतन मौलिक होता है, प्रत्यक्षीकरण बहुत तीव्र होता है और एक कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा, संवेगात्मक विशेषताओं पर अगर बात करें तो ये बच्चे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, आशावादी होते हैं और परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। इसी तरीके से सामाजिक विशेषताओं पर अगर चर्चा करें तो ऐसे बच्चे सामाजिक होते हैं और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ऐसे बच्चे जो हैं 95% अनुशासन प्रिय होते हैं, अर्थात ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं और समाज को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। अन्य विशेषताओं में चर्चा करें तो ये बच्चे जो हैं सृजनशील होते हैं, मौलिक होते हैं, इनमें मौलिक चिंतन प्रायः पाया जाता है। साथ ही एक बात यहाँ पर ध्यान देने की और है कि दो कंसेप्ट यहाँ पर होते हैं, एक सृजन बालक और एक प्रतिभाशाली बालक। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें सृजनशीलता की मात्रा पाई जाती है, ये निश्चित है। और ये जरूरी नहीं होता है कि जो सृजनशील बालक हो वो प्रतिभाशाली बालक हो। तो कहने का आशय ये है कि सृजनशील बालों का अलग वर्ग बनाया गया है, उनकी श्रेणी अलग निर्धारित की गई है, उनको एक अलग क्रिएटिव चिल्ड्रन का टर्म दिया गया है, सृजनशील बालक का टर्म दिया गया है। उनका प्रतिभाशाली होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसमें सृजनशीलता की मात्रा अवश्य ही पाई जाती है, ये हमें ध्यान में रखना है। अन्य विशेषताएं जो हो गई हैं जिनमें सृजनशीलता की पर बात की है, अन्य नकारात्मक विशेषताएं भी गिफ्टेड चिल्ड्रन में कुछ होती हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यदि प्रतिभा को सही दिशा में ना लगाया जाए, अगर उनकी प्रतिभा का सही प्रयोग ना किया जाए
तो कभी-कभी ये बालक जो हैं अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं या अपनी प्रतिभा का प्रयोग जो है नकारात्मक चीज़ों में लगा देते हैं। इसलिए समाज, राष्ट्र और शिक्षक तथा विद्यालय को चाहिए कि इन बच्चों की प्रतिभा का प्रयोग जो है वो सही दिशा में किया जाए। इसके अलावा इन बच्चों की विशेषताओं के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल परीक्षण भी बनाए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिनके आधार पर हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान जो है आसानी से कर लेते हैं। तो वो कुछ परीक्षण हैं, जैसे एक तो अभिमत है। ये अभिमत का मतलब यहाँ पर राय है। ये राय हम मित्रों से भी ले सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है, और उनके माता-पिता से भी ले लेते हैं। जान लेते हैं कि जिस बच्चे का विद्यालय में एडमिशन हुआ है या जिस बच्चे की चर्चाएँ बहुत ज़ोर-शोर से हो रही हैं, तो क्या वास्तव में वो बहुत तीव्र गति से सीखने वाला है या उसके पास कोई गिफ्टेड टैलेंट है। दूसरा है संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख में बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड देखकर हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि वो अपनी उपलब्धियों को कितने लंबे समय से निरंतर बनाए रखे हुए है और उसका परफॉर्मेंस जो निष्पादन है वो कितने स्तर का है। साक्षात्कार के आधार पर हम बच्चे के आंतरिक गुणों का आकलन कर लेते हैं, उसकी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। इसी तरीके से उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर हम बच्चे की प्रतिभा को जानते हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा बच्चे की बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है, और जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 130 प्लस होती है उनको हम प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरीके से अभिक्षमता परीक्षण होता है। अभिक्षमता परीक्षण किसी विशेष योग्यता का मापन करता है कि कोई बच्चा जो है कितनी कोई विशेष योग्यता में कितना निपुण है, और वो उसको अपने व्यवसाय के रूप में आगे ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। इसलिए अभिक्षमता परीक्षण का आयोजन हम करते हैं। अगला है सृजनशीलता परीक्षण। सृजनशीलता परीक्षण के आधार पर बच्चे की सृजनशीलता का मापन होता है, और मैंने भी जैसा कि बताया था कि प्रतिभाशाली बच्चों में सृजनशीलता पाई जाती है। तो ये कुछ बच्चों के पहचानने के टेक्निक्स हैं। इसके अलावा हमने बच्चों की विशेषताएं बताई, शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता, संवेगात्मक विशेषता तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर हम बच्चे को आसानी से समझ सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा के सामने वाला है या नहीं। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जो विशिष्ट बालकों का ग्रुप है, समूह है, प्रतिभाशाली बच्चे उसी समूह में आते हैं और ये सामान्य बालकों से अलग होते हैं, और इनके लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। आज की क्लास में हमने प्रतिभाशाली बच्चों पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम सृजनशील बालकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।